हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है ना। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था और हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स यानी कि हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम कंप्यूटर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। The CPU is known as the brain of computer. It processes the information which is given by the user. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं तो उस पर प्रोसेस यानी कि उस पर काम कहाँ होता है, सीपीयू में, जैसे कि हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसे कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं? तो इसे ऐसे समझते हैं हम, जैसे कि हम किसी काम को करने के लिए हम अपने ब्रेन से सोचते हैं ना। हमें कोई वर्क दिया जाता है तो पहले हम सोचते हैं कि उसे कैसे करना है, देन हम प्रोसेस करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सीपीयू भी है। जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो यही सीपीयू के थ्रू कंप्यूटर सोचता है और देन उस पर प्रोसेस करता है। तो ये जो सीपीयू है इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट मेन पार्ट है ALU, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU कैरीज आउट ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो ALU है, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये क्या करता है कि जितने भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है उन्हें कैरी आउट करता है, मतलब उन्हें ये सॉल्व करता है। नेक्स्ट इज CU, that means control unit. CU controls the transfer of information from one part of the CPU to the others. ये जो CPU जो होता है, ये जो इंफॉर्मेशन को ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन CPU से हमें देना होता है वो उसे कंट्रोल करता है और एक पार्ट से CPU से जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम या ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट इज़ MU यानी मेमोरी यूनिट। जो CPU से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को MU अपने कंप्यूटर में स्टोर करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are used to display the data that we input into a computer and the results which we get after processing. ये आउटपुट डिवाइस का काम क्या है कि ये उन रिजल्ट्स को या उन डाटा को जो हमने कंप्यूटर को इनपुट किया है, हमने कंप्यूटर में जो डाटा दिया है, जब हम कंप्यूटर में जो इनपुट देते हैं वो हमें कहाँ पे दिखता है, जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ ये हमें क्या कहता है कि जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड होता है इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है, तो हम वन बाय वन उन्हें देखेंगे। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। A monitor is also known as the VDU, visual display unit, of a computer. It displays the result of the task performed by a computer. There are two types of monitor, LCD monitor and CRT monitor. तो मॉनिटर को हम लोग VDU भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस मॉनिटर में क्या होता है कि हमने कंप्यूटर पे जो भी वर्क किया है जो है, चाहे वो हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, वो भी हमें मॉनिटर के थ्रू दिखता है। देन उस पर प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर जो रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है, कंप्यूटर जो रिजल्ट दिखाता है वो भी हमें मॉनिटर के थ्रू मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, LCD मॉनिटर एंड CRT मॉनिटर। मॉनिटर दो टाइप के हैं, LCD जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एंड CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। हमारे नेक्स्ट है output device, printer. A printer is used to print the output on a paper. The printed copy is called the hard copy. प्रिंटर क्या करता है, हमें हमारा जो रिजल्ट्स है वो हमें एक पेपर पे प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मॉनिटर ने जो हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कराया वो कहाँ था, वो स्क्रीन पे था ना। लेकिन जो उस स्क्रीन के रिजल्ट्स को, स्क्रीन के का जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम उसे
पेपर पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रिंटर हमें क्या कराता है, उस आउटपुट को एक पेपर पे प्रोवाइड कराता है। और जो प्रिंटेड कॉपी जो होती है उस कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं, यानी कि जो कॉपी हम पेपर में जो आउटपुट लेते हैं, प्रिंट आउटपुट लेते हैं, वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ प्रिंटर: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। हमारा थर्ड आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर आर one of the most common output device connected to a computer sound card and output sound generated by the computer। स्पीकर का काम क्या होता है, ये हमारा मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस यानी कि ज़्यादातर यूज़ होने वाले डिवाइसेस है। हमारा जो साउंड कार्ड, जब हम कंप्यूटर से स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो जो साउंड कार्ड में जो वॉइस रिकॉर्डर होती है, जो रिकॉर्ड किया हुआ होता है साउंड होता है, वो हमें क्या होता है, जनरेट होता है। साउंड्स जो जनरेट होते हैं कंप्यूटर में, जो साउंड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं हम, और वो आवाज़ हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। Plotter is a special purpose output device. It is used to print large drawings such as map, banners and poster. It is used mainly by engineers, architects and scientists to print good quality drawings। ये जो प्लॉटर्स होते हैं ना, ये स्पेशल पर्पस के आउटपुट डिवाइस है। इनका यूज़ जो हमारे हम लोग जो बड़े बड़े चार्ट और बैनर्स ये सारी जब यूज़ करते हैं तो इनकी जो ग्राफिक्स होती है वो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है ना, तो उन सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। जैसे घर के डिज़ाइंस को प्रिंट करना, या फिर जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनको प्रिंट करना, या फिर पोस्टर्स को प्रिंट करना, तो इन सभी के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। The two most common used plotter are drum plotter and flatbed plotters। तो प्लॉटर्स के दो मेन टाइप्स हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैटबेड प्लॉटर्स। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हमने कंप्यूटर पे इनपुट डिवाइसेस को देखा, यानी कि जिससे हमने इनपुट दिया, फिर प्रोसेसिंग करने के लिए भी हमें कुछ प्रोसेसर्स डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, आउटपुट के लिए भी हमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी। ठीक उसी तरीके से क्या है कि हमें अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस में हम देखते हैं हार्ड डिस्क। Hard disk drive are used to store operating system software and working data. It is located inside the system unit. All the work you do on the computer by default gets stored in the hard disk। तो ये जो हार्ड डिस्क होते हैं ये हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होते हैं, और हम जितने भी काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, हमारा जो भी काम कंप्यूटर पे हम करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे हार्ड डिस्क में सेव होता चला जाता है। नेक्स्ट इज CD रोम DVD। CD रोम is a device that store information outside of the computer. It is an external storage device। जो CD रोम है ये क्या है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन देता है हम उसे स्टोर करते हैं, लेकिन ये क्या है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि हार्ड डिस्क क्या था हमारा, वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस था जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स था। बट ये जो CD और DVD है, CD और DVD है, ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। One CD-ROM can store a large amount of information such as books, song and pictures। जो CDs होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे कि बुक हो गए, सॉन्ग हो गए, पिक्चर्स हो गए। एंड DVD कैन मच मोर डाटा देन अ CD-ROM। CD में भी क्या बोलते हैं कि ज़्यादा डाटा का ज़्यादा स्टोरेज ज़्यादा स्टोर हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक। लेकिन ये जो DVD है ये CD की तुलना में इसकी जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर डाटा ऑन अ CD-ROM और DVD। जो हमारे जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज टू जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाटा स्टोर करने के लिए CD-ROM या DVD का यूज़ करते हैं।
So next output device is pen drive or flash drive. A pen drive is very small in size but can store or transfer data from the computer to another. It can easily be handled. ये जो पेन ड्राइव क्या होती है कि इसकी इसकी जो साइज़ होती है, ये साइज़ में तो काफ़ी छोटी होती है बट एक बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। जो कंप्यूटर के जो डाटा होते हैं उसको बहुत ज़्यादा डाटा को अपने स्टोर कर सकता है, एक कंप्यूटर से स्टोर कर लेता है। और इसके साथ साथ चूँकि ये काफ़ी छोटी होती है तो ये आसानी से हैंडल किया जा सकता है, इसको आसानी से संभाला जा सकता है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. Software is a collection of instructions that can be run on a computer. These instructions tell the computer what to do. पहले भी मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शंस है, यानी कि जो निर्देश हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कि क्या करना है, ये उनका एक कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए दिया जाता है। दिस इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के भी 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम इसे भी 1 बाय 1 देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट control and operate the overall functioning of a computer system. ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये इनका काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शंस को और ऑपरेशन दैट मीन्स कि कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है वो और उसके टोटल फंक्शंस को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म देयर टास्क। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें उनके काम को परफॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के हर पार्ट को कंट्रोल करता है कि किस पार्ट को क्या करना है। तो इसका जो कंट्रोल करने का काम होता है वो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक अ कंप्यूटर टू रन। जैसे कि इसे हम बताएं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो कि दैट मेक अ कंप्यूटर टू रन, जो कि एक कंप्यूटर को वर्क करने के लिए बनाया गया है। इट ऑल्सो मैनेज द लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूज़र। ये साथ साथ जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हैं और जो यूजर्स हैं उनके बीच लिंक को मैनेज करता है कि जो उस पर वर्क कर रहे हैं उनको मैनेज करता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस। आज के समय में हम लोग ज़्यादातर विंडोज 7 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ application software. Application software are those software that help you in doing some specific work on a computer with the help of system software. So application software क्या होते हैं कि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं ना, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे पेंट प्रोग्राम हमने पढ़ा या फिर वर्ड पैड हो गया, ये सारे क्या चीज़ें हमारे स्पेसिफिक अदर बिल्कुल टास्क हैं जिनमें कि हमें वर्क करना है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है जैसे MS पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया। MS पेंट का यूज़ हमने ड्राइंग और पिक्चर्स के लिए किया तो MS पेंट का एक अलग सॉफ्टवेयर हुआ। वर्ड पेज इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शंस इन द टेक्स्ट। वर्ड पैड का यूज़ हम लोग टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं और कुछ अगर उसमें मिस्टेक्स हो गए तो उनके करेक्शंस के लिए करते हैं ना। तो इसका भी एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया। कहने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं कि वो अपना काम आसानी से कर सकें। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम फिर से इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कंप्यूटर स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन क्यों बोलते हैं,
वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स हमने देखा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखा, एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।